नमस्कार, मेरा नाम कमला सिंह दास है। मैं एक अस्पताल में कार्यरत हूँ। हाल ही में मैं कोरोना से संक्रमित हुई थी। ट्रीटमेंट चला। अब मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दिनों मुझे बहुत से लोगों के फ़ोन कॉल्स आए। वे जानना चाहते थे कि मैंने यह टेस्ट क्यों करवाया, कब कराया, मेरे सिम्पटम्स क्या-क्या थे और अब मैं कैसी हूँ। उनके आवाज़ में मैंने एक डर का अनुभव किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और उसमें मैं अपना जो ये अनुभव है, ये जो सफ़र है, मैं शेयर करूं। हो सकता है शायद उनके कुछ काम आए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक अस्पताल में कार्यरत हूं, तो मुझे मरीजों से मिलना जुलना पड़ता है। मुझे याद है 26 जून को जब मैं अस्पताल से घर पहुंची, रात को मुझे बुखार आया था, बदन दर्द भी हो रहा था, तो मैंने क्रॉसिंग ले लिया। सुबह उठी तो कुछ कमज़ोरी सा एहसास हो रहा था और गले में कुछ खराश सी लग रही थी। तो मैंने उस दिन छुट्टी ले लिया और घर पर ही आराम करने का निर्णय लिया। 28 को मैं फिर ऑफिस जाने लगी। 28 को मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरी खाने की प्रति जो रुचि है वो थोड़ी कम हो गई थी, कि जो चीज़ों का महक होता है, खुशबू या बदबू, उसका भी मुझे एहसास नहीं हो रहा था। मैंने सोचा हो सकता है मुझे बुखार हुआ था, उसके वजह से हो, और एक दिन में ठीक हो जाएगा। 1 तारीख को मुझे पता चला कि मेरे एक कॉलीग का कोविड पॉजिटिव आया है। उसने टेस्ट कराया था और उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। उस कॉलीग के साथ मैंने एक मीटिंग की थी, हाल ही में मीटिंग की थी, और उसी समय उसके संपर्क में भी मैं आई थी। तो मेरे सीनियर्स ने भी मुझे भी यह टेस्ट कराने के लिए कहा, क्योंकि मेरे भी गले की खराश ठीक नहीं हो रही थी। 2 जुलाई को मैंने अपना टेस्ट करवाया और 3 जुलाई दोपहर तक मेरे रिपोर्ट आ गए। उसमें मुझे कोविड पॉजिटिव बताया गया। मेरे तो जैसे आसमान सर पे टूट पड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अच्छी तरह मास्क पहनती थी, कैप पहनती थी, नियम अनुसार हैंड वॉश, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करती थी, फिर यह मुझे कैसे हुआ। पर कहीं ना कहीं तो ये चूक हुई थी, शायद सोशल डिस्टेंसिंग में। अब मैं संक्रमित थी और मुझे अपना ट्रीटमेंट कराना था। 3 जुलाई को शाम होते होते मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए। कुछ हेल्थ ऑफिसर्स से आए, कुछ मेडिकल टीम से आए। 4 जुलाई को सुबह वे लोग एम्बुलेंस के जरिए मुझे महेंद्र मोहन अस्पताल ले गए। इधर 4 जुलाई को ही मेरे घर के अन्य सदस्यों का भी स्वाब लिया गया। 4 तारीख से मेरा ट्रीटमेंट महेंद्र मोहन चौधरी अस्पताल में शुरू हो गया। वहाँ हमारे खाने का खास ख्याल रखा जाता था। हमें योगा कराते थे, एक्सरसाइज कराते थे, ताकि हम मेंटली फिजिकली फिट रहें। हम सब लोग मिलकर वहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ किया करते थे, जैसे प्रार्थना करना, डांस करना, बिहू डांस करना, लूडो खेलना, ताकि लोगों के स्ट्रेस कम हो, वे उदास ना रहें और अपने घर को मिस ना करें। 9 जुलाई को मेरे घर के जो स्वाब लिए गए थे उसके रिपोर्ट आया। उसमें ये बताया गया कि मेरी बेटी और मेरी सास का जो रिपोर्ट था वो कोविड नेगेटिव था और मेरे हस्बैंड का पॉजिटिव आया। यह घड़ी हमारे लिए थोड़ी कठिन थी। 10 जुलाई को उनको खाना पड़ा, क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया और उनका वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन उनके सिम्टम्स नहीं थे, वे एसिम्टोमेटिक थे। 12 जुलाई को मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया क्योंकि मेरे टेस्ट नेगेटिव आए। डिस्चार्ज करते वक्त डॉक्टरों ने बताया कि हमें 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, अपने घर में एक रूम में आइसोलेट करके खुद को रखना पड़ेगा, ताकि हम दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, और हमें मास्क पहनने का उन्होंने सलाह दिया। 17 जुलाई को मेरे हस्बैंड का भी रिपोर्ट नेगेटिव आया और उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया और उनको भी 14 दिन क्वारंटाइन रहने का सलाह दिया गया। अब हम दोनों घर पे क्वारंटाइन हैं, एक रूम में आइसोलेट करके रहते हैं, बाकी घर के सदस्यों से नहीं मिलते हैं, दूरियां बनाए रखे हैं, मास्क पहनते हैं ताकि उनको इन्फेक्ट ना हो। इस क्वारंटाइन के ख़त्म होने के बाद हम लोग एज यूजुअल अपने ऑफिस ज्वाइन करेंगे
और हम लोग नॉर्मल अपना लाइफ व्यतीत करेंगे। इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों से कुछ अनुरोध करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, आप घर पर ही रहें, बाहर ना जाएं। अगर जाना पड़े तो आप मास्क का व्यवहार करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और आप सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें ताकि आप इस बीमारी से बचे रहें। दूसरी, आपके अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं, बुखार है, सर दर्द है, थ्रोट इरिटेशन है, तो आप अपना टेस्ट कराएं। या फिर आपको लगता है कि आप किसी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं तो भी आप टेस्ट कराएं ताकि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना कर पाएं। सबसे अहम बात, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप कोरोना के पेशेंट से भेदभाव ना करें, उनको ताने ना कसें, उनके वीडियोस ना बनाएं। कहीं कहीं पर देखा गया है कि जब कोरोना के पेशेंट्स को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है तो लोग खिड़कियों से झांकते हैं, दरवाजे पर निकलकर उसका वीडियोस बनाते हैं। कृपया कर ये ना करें, वो बहुत टूटे हुए रहते हैं, उनको और ना तोड़ें। कुछ पेरेंट्स के मुझे फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि उनके बच्चे अपने आप को एक रूम में सीमित कर लिए हैं और घंटे घंटे में वे अपना टेम्परेचर, पल्स देखते हैं, वे बहुत स्ट्रेस्ड हैं। कृपया करके आप ऐसा ना करें। अपना इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने खान पान का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहने के लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, गेम्स खेलें, इंडोर गेम्स खेलें। आप डरे नहीं, हिम्मत रखें। अपने दिल और दिमाग को मजबूत कर ही हम यह कोरोना से जंग जीत पाएंगे और इसका हम पतन कर पाएंगे। आशा करती हूँ इस वीडियो के द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए लाभदायक होगा।